हेलो बच्चों, आज फिजिक्स के मैकेनिक्स में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है मोशन इन प्लेन, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास लेके हम आए हुए हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो कि हमारा मोशन इन प्लेन में दो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, एक प्रोजेक्टाइल और दूसरा है आपका वेक्टर। मोशन इन प्लेन का दो टॉपिक में से एक प्रोजेक्टाइल और वेक्टर, इसमें से आज मैं प्रोजेक्टाइल रखने वाला हूँ। प्रोजेक्टाइल में हमें दो टाइप का स्टडी करना है। एक टाइप में हमें किसी टावर पे खड़ा होकर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करना है, फेंकना है, और फिर हमें 5 अलग अलग इक्वेशन निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, वेलोसिटी एट द हिट द ग्राउंड, एंड सेकंड केस में हमें जमीन से प्रोजेक्ट करके हमें यही पांचों चीज़ निकालना है। तो हमारा प्रोजेक्टाइल का पूरा क्लास 2 वीडियो में हम शूट करेंगे, जिसमें पहला वीडियो होगा हम किसी टावर के हाइट से खड़े होके हॉरिजॉन्टली किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे और फिर अलग अलग इक्वेशन निकालेंगे और फिर जमीन से ये पांचों इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल होता क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। मेरे हाथ में कोई एक बॉडी है, कोई पेन है, कोई पत्थर होगा, अगर मैं इस टाइप से रखूं तो कभी भी अपने आप ही कहीं दूर जाएगा नहीं। तो इसको दूर फेंकने के लिए हमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसे देना होगा। इस बॉडी को मैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी दूंगा तो बॉडी पहले तो ड्यू टू अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के तहत ही जाएगा और फिर वो जमीन पे गिरेगा। तो व्हेन ए बॉडी थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी एंड बॉडी मूव्स अंडर द अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, दिस टर्म इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। एक और बार, व्हेन ए बॉडी thrown with some initial velocity and body moves under the effect of gravity, this term is called projectile. कुछ example, a javelin thrown, a bullet fired, a ball thrown, a bag dropped from helicopter, etc. are some examples of projectile. मैंने आपके हाथ से किसी चीज़ को फेंकना, कुछ initial velocity दे के फेंकना और बॉडी का ऊपर जाना और effect of gravity के कारण जमीन पे गिर जाना। एक और बात, the path made by projectile is called trajectory. जो पाथ प्रोजेक्टाइल बनाता है ड्यूरिंग इट्स जर्नी आर कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। इस डिफरेंशन को हम लोग थोड़ा यहाँ देख लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल हम लोग कहते हैं किसको है। प्रोजेक्टाइल व्हेन ए बॉडी थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, व्हेन ए बॉडी थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी एंड बॉडी मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। अगर किसी बॉडी को हम सम इनिशियल वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट करें और बॉडी मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, दिस टर्म इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। सम एग्जांपल आर ए बॉल थ्रोन, a javelin thrown, a bullet fired, a bag dropped from helicopter, etc. are the some examples of projectile. The path made by projectile is called trajectory. जो प्रोजेक्टाइल पाथ मेड करेगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। इसको हम किसी पिक्चर से समझते हैं, जैसे कि पिक्चर यहाँ पे हम ड्रॉ किए हैं, इसको रीड्रॉ करते हैं। द पाथ मेड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। हाँ, हमें 2 सिचुएशन पे स्टडी करना है। पहला सिचुएशन, बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट, हम किसी बॉडी को हाइट से प्रोजेक्ट करेंगे और तब इक्वेशन पे काम करेंगे। तो लीजिए एक टावर, ये आपका ग्राउंड, टावर का हाइट h माने हुए हैं और हॉरिजॉन्टल जो x है इसको हम रेंज बोले हुए हैं। टावर के टॉप से किसी बॉडी को u इनिशियल वेलोसिटी देके हॉरिजॉन्टली फेंका। टावर के टॉप से मैंने किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी u देके प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। तो बॉडी कुछ दूर हॉरिजॉन्टली तो गई, बट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट हिट द ग्राउंड एट पॉइंट ए। बॉडी हिट द ग्राउंड एट पॉइंट ए, बॉडी को मैंने फेंका ओ से। ये मेरा पूरा केस है। दिस इज वाई एक्सिस पे हम रखे हैं हाइट और एक्स एक्सिस पे है मेरा रेंज। इसको आप कुछ बोल देते हैं ओ डैश। तो व्हेन ए बॉडी थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी टू द हॉरिजॉन्टल साइड विथ इनिशियल वेलोसिटी u, बॉडी हिट द ग्राउंड एट पॉइंट ए। अब हमें अलग अलग इक्वेशन पे काम करना है। तो सबसे पहले जब बॉडी O से A तक आई, O से फेंकी गई और A पे वो गिरी, तो बॉडी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया कि वर्टिकल। तो यहाँ पर जवाब है दोनों डिस्टेंस, क्योंकि बॉडी अगर O पर है तो वो इस हाइट पर है, इस हाइट पर है। बॉडी इतना हाइट ट्रेवल किया, बॉडी इतना हाइट ट्रेवल किया हुआ है, और बॉडी अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर है, मतलब यहाँ इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बॉडी अगर हमारा O पर है तो इसका मतलब हाइट में वो बॉडी यहाँ पर है, और बॉडी अगर O पर है तो यहाँ पर है। इसका मतलब ये उसका वर्टिकल डिस्टेंस है, ये उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। यानी कि जब बॉडी O से चल के A तक आया तो बॉडी दोनों डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो हमें दोनों अलग अलग इक्वेशन को लिखना होगा। चलिए, ये इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि आपका मोशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। और बॉडी जब O से चल के A पर आया तो दोनों डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं x से और वर्टिकल डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं y से।
तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस x इज इक्वल टू ऐसे VOXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर, और y के लिए लिखे हैं VOYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, u के जगह पे VOX है, u के जगह पे VOX है, t के जगह पे t है, प्लस के जगह पे प्लस है, हाफ के जगह पे हाफ है, और a के जगह पे AX लिखे और t के जगह पे t स्क्वायर, वही जो t है, और y के इक्वेशन में VOY u के जगह पे t के जगह पे t है, प्लस के जगह पे प्लस है, हाफ के जगह पे हाफ है, एक्सेलरेशन के जगह पे एक्सेलरेशन इन y एक्सिस है, t के जगह पे t है। आपको ध्यान क्या देना होगा, ये इक्वेशन ये और ये तीनों एक है, बशर्ते ये जनरल इक्वेशन है, ये है इक्वेशन अलोंग x एक्सिस, इक्वेशन अलोंग x एक्सिस, ये इक्वेशन अलोंग y एक्सिस। u के जगह पे वही VOX, यहाँ पर VOY, और a के जगह पे एक्सेलरेशन अलोंग x, एक्सेलरेशन अलोंग y। तो मेरे पास दोनों इक्वेशन तैयार है। अब इसमें चार चीज़ को हम लोग समझते हैं। क्या वेलोसिटी हम लोग दिए हैं o से x के तरफ, o से x के तरफ, तो हम लोग दिए हैं u। तो क्या वेलोसिटी हम लोग दिए हैं v, क्या वेलोसिटी दी है o से x के तरफ, तो u। क्या वेलोसिटी दी है o से y की तरफ, तो हमने o से y की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं दिया, क्योंकि हम तो बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किए अलोंग x, तो y की तरफ मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दिया, तो VOY 0। AX एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस, तो x एक्सिस में हमने वेलोसिटी चेंज नहीं किया, क्योंकि x एक्सिस में हमने जो वेलोसिटी एक बार दे दिया u, फिर बाद में चेंज नहीं हुई x एक्सिस के अलोंग। तो अगर एक्सीलरेशन अगर हमें निकालना है तो हमें निकालना होगा चेंज इन वेलोसिटी, जबकि x एक्सिस में हम लोग वेलोसिटी चेंज नहीं किए, तो एक्सेलरेशन 0। बट एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, ऊपर से नीचे काम करेगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन मतलब g। तो जो हमारे पास दो इक्वेशन आया x का और y का, x का इक्वेशन है x इज इक्वल टू VOXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर, और y में है VOYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। VOX क्या u, VOY क्या 0, AX क्या 0, AY क्या g। अब इसके बाद हम 5 अलग अलग इक्वेशन आपके पास लाते हैं। सबसे पहले हमें साबित करना है कि हमारा पाथ ट्रेजेक्ट्री होता है। तो हम लोग पहला देखते हैं, ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक, ट्रेजेक्ट्री हमारा पैराबोलिक है। तो पैराबोलिक प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप जरा x का एक्सप्रेशन उठा लीजिए, जो आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है, x इज इक्वल टू VOXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर, x इज इक्वल टू VOXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर, जो कि हम लोग पहले मान लिए थे। AX क्या है 0, AX क्या है 0। अगर ये मेरा पूरा 0 हो गया तो ये टर्म पूरा 0 हो गया मेरा। अब x से यहाँ पे x, VOX क्या था u, VOX क्या था u, VOX आपका u था, और t के जगह पे t हम रखे हैं। यहाँ से आप t निकाल लीजिए, t इज इक्वल टू x बाई यू, t इज इक्वल टू x बाई यू निकाल के आप रख लीजिए। अब चलते हैं y का इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू VOYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। VOY तो हमारा 0 है, क्योंकि हमने कोई वेलोसिटी o से y की तरफ नहीं दिया, तो ये टर्म हमारी 0 हो गई। इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। अब बचा हाफ AY की जगह पे क्या g, और t की जगह पे हम ऑलरेडी निकाल कर रखा है x बाई यू, तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान क्या देते हैं, हाफ इज कॉन्स्टेंट, g इज कॉन्स्टेंट, और u भी किसी का कॉन्स्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए 5 लड़के को एक लाइन पे खड़ा करके हम अगर उसको 1 2 3 बोल के गो कर दें, तो 2 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद हर एक बच्चे की वेलोसिटी अलग अलग होगी, अलग अलग बच्चे का डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल होगा, बट u सबका 0 ही होगा, मतलब u सबके कांस्टेंट होते हैं। तो u कांस्टेंट, g कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट को हम एक बॉक्स में रख दिए और इसको k मान दिए, और बगल में x स्क्वायर मेरा रह गया, y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। अब मैथ से पता आप कर लीजिए कि y इज इक्वल टू kx स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो जैसे y इज इक्वल टू kx स्क्वायर हम निकाल देते हैं, तो हमको नीचे लिखना होगा इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सो पाथ इज पैराबोलिक इन नेचर। जैसे ही y इज इक्वल टू kx स्क्वायर हमारे पास आया, हम नीचे की इक्वेशन डालेंगे, एक लैंग्वेज डालेंगे कि इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अलोंग x एक्सिस, सो पाथ इज पैराबोलिक इन नेचर। तो अभी पहला काम हो गया, पैराबोलिक नेचर हम लोग प्रूफ किए। अब सेकंड निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ये क्या होता है, आपके हाथ से प्रोजेक्टाइल का छूटना और जमीन पे गिरना, इस बीच में जो टाइम लगा पूरा ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट करने में, पूरा जर्नी कंप्लीट करने में जो टाइम लगा, इट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रेजेक्ट्री या टू कंप्लीट इट्स जर्नी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स जर्नी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं, x से भी और y से भी। बट अगर x से निकालते हैं तो हमें 2 अननोन क्वांटिटी की जरूरत पड़ जाती है, मतलब हमको रेंज भी चाहिए और u भी चाहिए, तो उससे बेटर है कि हम y से निकाल लेते हैं।
y इज इक्वल टू वी ओ वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, जो कि हमारा पुराना इक्वेशन है जो अभी इधर हम यूज कर रहे थे। वी ओ वाई क्या है, हम लोग का 0 है, क्योंकि हमने कोई वेलोसिटी ओ से y की तरफ नहीं दिया, जो दिया है x की तरफ दिया है u। तो वी वाई 0, इधर क्या बचा, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, ए वाई जी है, तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। फिर बगल में आते हैं, अब इस 2 को y के साथ डाल के g को बाय में डाल देते हैं। 2 को y के साथ डाल के g को हम लोग बाय में डाल दिए, और इधर टी स्क्वायर था, रूट हम चढ़ा दिए, यानी कि t इज इक्वल टू रूट अंडर 2y बाई जी। बट अगर ये पूरा y देखा जाए तो पूरा y ही तो h है, तो y की जगह पे हम लोग लिख दिए h, यानी टाइम का एक्सप्रेशन है t इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी। टाइम डिपेंड ओनली अपॉन हाइट, ना कि u पर। ध्यान दीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ जर्नी डिपेंड अपॉन ओनली हाइट, नॉट u। इनिशियल वेलोसिटी हम कम दें चाहे ज़्यादा दें, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करेगा सिर्फ हाइट पर। जैसे कोई दो बच्चा, एक कमज़ोर बच्चा एक ताकतवर बच्चा, दोनों अगर एक हाइट पे खड़ा है और एक टावर पे खड़ा है, तो किसका पत्थर ज़मीन पे पहले गिरेगा? दोनों का पत्थर समान टाइम पे गिरेगा, क्योंकि माना मजबूत बच्चा u ज़्यादा दिया होगा और कमज़ोर बच्चा u कम दिया होगा, बट टाइम ऑफ फ्लाइट नॉट डिपेंड अपॉन u, इट डिपेंड अपॉन हाइट। दोनों बच्चा सेम हाइट पे था, तो टाइम डिपेंड अपॉन हाइट एंड इट्स एक्सप्रेशन इज t इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बाद हम अगला चीज़ निकालते हैं रेंज। रेंज किसको कहते हैं, थोड़ा सा पिक्चर में हम लोग देख लेते हैं। टावर का फुट और ए पर गिरा, इसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। अगर हिंदी में हम बोले तो टोटल जमीनी दूरी ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल, माने टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। डिफरेंस हम लोग देखते हैं रेंज का, द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। अब खुद आप सोच लीजिए, रेंज का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमको x का इक्वेशन चाहिए कि y का। y से तो हाइट मीटर मिलेगा और x से हमको रेंज मीटर मिलेगा, तो हम लोग इक्वेशन उठाते हैं रेंज का, मतलब x का। x इज इक्वल टू वी ओ एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सुनते हैं, x क्या है 0, तो शुरू से हम लोग लेके आ रहे हैं ए एक्स 0 ए वाई जी, वी ओ एक्स यू है, वी ओ वाई 0 है, तो x तो हमारा 0 हो गया, तो ये टर्म हमारी खत्म हो गई। अब सिर्फ बचा x के जगह पे रेंज डाल दिए, वी ओ एक्स के जगह पे u और t हमारे पास है। अच्छा, रेंज हमको कब निकालना है? जब टाइम पूरा कंप्लीट हो गया, जब पत्थर हमारा ज़मीन पे गिर गया, तो वहाँ पर हम फुल टी यूज कर देते हैं। फुल टी मतलब जो फुल टी हम बगल में निकाले हैं 2h बाई जी, यानी कि रेंज इज इक्वल टू हो गया u इंटू रूट अंडर 2h बाई जी। रेंज डिपेंड अपॉन u, यस रेंज u पे डिपेंड करता है। मजबूत बच्चा अगर ज़्यादा u दिया होगा तो उसका रेंज ज़्यादा होगा, कमज़ोर बच्चा अगर कम u दिया होगा तो उसका रेंज कम होगा। टाइम तो डिपेंड हाइट पे किया, लेकिन रेंज डिपेंड हाइट और u दोनों पर करता है। नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट चीज इसमें निकालने वाला है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। किसी भी क्षण प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण। चलिए पिक्चर में हम लोग आते हैं, मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल को हम लोग ओ से फेंके, ए पे गिरा, किसी टाइम टी पर प्रोजेक्टाइल हमारा मान लीजिए है पी पर, किसी टाइम टी पर प्रोजेक्टाइल हमारा पी पर। तो जब प्रोजेक्टाइल हमारा पी पर था तो इसमें दोनों वेलोसिटी था, वी एक्स भी था, वी वाई भी था, वी एक्स भी है और वी वाई भी है। वी एक्स है तभी तो इतना दूरी तय किया है, अब वी वाई है तभी तो इतना हाइट भी तय किया है, तो इसमें वी एक्स भी है वी वाई भी है। तो हमें वी एक्स वी वाई नहीं, हमको तो नेट वेलोसिटी चाहिए, हमें तो रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए पहले आपको निकालना होगा वी एक्स, फिर निकालना होगा वी वाई, फिर वेक्टर के एडिशन रिजल्ट से हमको नेट भी निकालना होगा। चलिए हम लोग रिजल्ट में आते हैं। लेट एनी टाइम टी पार्टिकल्स इज एट पॉइंट पी, हम लोग मान लिए लेट एनी टाइम टी पार्टिकल्स इज एट पॉइंट पी। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपके पास ऑलरेडी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जिस टाइप से हम लोग एक्स एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करके उसको चेंज किए हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, वी एक्स और वी वाई। तो वी एक्स के जगह पे क्या u, और u के जगह पे हम लोग x के अलॉन्ग लिखते हैं वी ओ एक्स प्लस ए एक्स टी, और वी वाई के जगह पे वी ओ वाई प्लस ए वाई टी। क्योंकि u के जगह पे हम लोग वी ओ एक्स लिखे हैं और वी ओ वाई लिखे हैं, अलॉन्ग x अलॉन्ग y, और a के जगह पे हम लोग ए एक्स लिखे हैं और ए वाई लिखे हैं, अलॉन्ग x और अलॉन्ग y। तो जहाँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो वहाँ पर वी एक्स के जगह पे हम लोग किए वी ओ एक्स प्लस ए एक्स टी और वी ओ वाई प्लस ए वाई टी। गौर कीजिए, वी ओ एक्स क्या था? u था, और ए एक्स क्या था? 0 था, तो यहाँ सिर्फ बचा u। और ए वाई क्या था? ए वाई 0 था, ए वाई मेरा g था और t, जबकि वी एक्स हमारा 0 था।
वी ओ एक्स हमारा 0 हो गया और ए वाई की जगह पे जी टी, तो यहाँ पर आ गया मेरा जी टी, और वी ओ एक्स यहाँ पे यू, क्योंकि ए एक्स हमारा 0 कर दिया, वी एक्स फाइनली निकला यू, अब वी वाई फाइनली निकला जी टी। अब एक वेलोसिटी है मेरा वी एक्स, एक वेलोसिटी है मेरा वी वाई, हमको नेट भी चाहिए, तो नेट भी के लिए आपको वेक्टर लॉ का रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट आप कभी सुने होंगे, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर दोनों वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है तो रूट अंडर, तो यहाँ पर हमारा दोनों वेक्टर क्या है, एक वेक्टर है वी एक्स और एक वेक्टर है वी वाई, और दोनों के बीच में एंगल 90, क्योंकि वी एक्स इधर है वी वाई इधर है, दोनों के बीच में एंगल है 90, तो रिजल्ट में मेरा v इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस 2 वी एक्स वी वाई कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू कितना, 0, ये पूरा टर्म हमारा 0 में चला गया। अब अच्छा v इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का रूट अंडर, वी एक्स क्या हम लोग निकाले हैं, वी एक्स आप निकाले हैं u, तो u का स्क्वायर, अब प्लस वी वाई निकाले हैं जी टी, जी स्क्वायर टी स्क्वायर, वी एक्स निकाले हैं हम लोग u और वी वाई निकाले हम लोग जी स्क्वायर टी स्क्वायर। जब दोनों को यहाँ डालें तो एक्सप्रेशन हमारा आ गया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर का होल अंडर रूट। ये तो मैग्नीट्यूड है, बट लास्टली आप निकाले क्या है, वेलोसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चाहिए। तो हम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में यहाँ मान लेते हैं इसको थीटा, थीटा अल्फा बीटा, आपको जो लेट कर रहा है मान लीजिए, अब इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा। तो अगर ये वी एक्स है तो ये भी वी एक्स होगा, और ये अगर वी वाई है तो ये भी वी वाई होगा, और ये अगर वी एक्स है तो ये भी वी एक्स होगा। हम यहाँ थीटा निकालेंगे टेन के रिस्पेक्ट में, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स पी बाई बी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई क्या है, वी वाई यहीं पर आपको दिखेगा, वी वाई है मेरा जी टी, और वी एक्स क्या है, वी एक्स है मेरा यू, तो यानी कि जी टी बाई यू, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स जी टी बाई यू। ये था डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इन इंस्टेंट और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और लास्ट में हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट द ग्राउंड। जब बॉडी जमीन पर हिट करेगा तो क्या वेलोसिटी होगी, तो ये निकालने के लिए काम करते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट वाला लिख लेते हैं पहले। चलिए, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, वी टी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर का होल अंडर रूट। और जब बॉडी जमीन पर हिट करेगा तब तो हम पूरा जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं। फिर से सुनिए, जब बॉडी जमीन पर हिट कर गया तब तो पूरा जर्नी कंप्लीट हो गया। जब पूरा जर्नी कंप्लीट हो गया तो हम फुल टी यूज करेंगे। फुल टी का मतलब 2h/g, 2h/g जो आपके पास टी का एक्सप्रेशन है 2h/g। तो जहां पर टाइम एट एनी इंस्टेंट है वहां पर यूज कर देते हैं फुल टी, मतलब 2h/g स्क्वायर में। तो g स्क्वायर से g काटा तो यहां बच गया u स्क्वायर प्लस 2gh, u स्क्वायर प्लस 2gh। ये है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट द ग्राउंड। तो हमारे पास टोटल 5 रिजल्ट आया। थोड़ा सा चौथा रिजल्ट को आप दोबारा देख लीजिए, बैक करके थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट पे निकालने के लिए पहले हमको वी एक्स निकालना पड़ा, फिर हमको वी वाई निकालना पड़ा। वी एक्स के लिए आप यूज किए हैं वी ओ एक्स प्लस ए एक्स टी, और वी वाई के लिए यूज किए हैं वी ओ वाई प्लस ए वाई टी। अब वी ओ एक्स आपका यू था, ए एक्स आपका 0 था, वी ओ वाई आपका 0 था, ए वाई आपका जी था। हम यहाँ पे डाल के पहले वी एक्स वी वाई अलग निकाल दिए, फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से उसको वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट हम निकालें। तो हमारे पास 5 चीज़ आ गई। पहला प्रूफ हुआ पैराबोलिक पाथ, फिर प्रूफ हुआ टाइम ऑफ लाइट, फिर प्रूफ हुआ आपका हॉरिजॉन्टल रेंज, फिर प्रूफ हुआ आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, और लास्ट में हम लोग लाए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट द ग्राउंड। तो पांचों रिजल्ट, और पांचों रिजल्ट पे क्विक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका हम देंगे। अब बॉडी को हम ग्राउंड से फेंकेंगे और फिर से ये पांचों क्वेश्चन निकालेंगे। तो प्रोजेक्टाइल का वीडियो 2 पार्ट में आएगा, एक जमीन से फेंक के और एक टॉप से फेंक के, टावर से फेंक के। तो आज आप देखें टावर से फेंक के, नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा जमीन से फेंक के। यही क्वेश्चन होगा, इसी तरीके से आपको वो पार्ट समझ में आ जाएगा। थैंक यू।